स्टार्ट करते हैं आज का पोएम। क्लास 10 के सिलेबस का हम लोग एक पोएम करने वाले हैं, द ग्लव एंड द लायंस बाय ले हंट। देखिए, किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग एंड लव्ड द रॉयल्स। सो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट किंग फ्रांसिस। ही वॉज अ वेरी हार्टी किंग। एंजॉय करना अच्छा लगता था, मजा करना अच्छा लगता था, एंटरटेनमेंट अच्छा लगता था। एंड ही लव्ड द रॉयल स्पोर्ट। ठीक है, राजा लोग होते हैं ना कि बड़े बड़े राजा लोग फाइटिंग देखते हैं या हंटिंग में जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही किंग फ्रांसिस जो है ही लव्ड द रॉयल स्पोर्ट। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए। एंड वन डे एज हिज लायंस फॉट दैट्स लुकिंग ऑन द कोर्ट। तो एक दिन क्या हुआ, ही वॉज लुकिंग एट हिज लायंस फाइट। जस्ट इमेजिन करो, एक स्टेडियम टाइप का है। पहले के जमाने में होता था कि ग्लैडिएटर्स ব্যাপারে শুনেছো কখনো? ग्लैडिएटर्स, हाँ हाँ, कोलोसियम में होतो। ठीक है, पहले क्या होता था कि रोम में जो राजा होते थे वो लोग क्या करते थे, स्लेव्स को लेके आते थे, उनको कोलोसियम में फाइट करवाते थे, उसी से एंटरटेनमेंट होता था। हाँ हाँ, यस 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 यस। ओके, सो यहाँ पे किंग फ्रांसिस जो है वो क्या कर रहा था, ही वॉज लुकिंग एट लायंस फाइटिंग। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, लायंस फाइट कर रहे थे। ठीक है, और वो बैठ बैठ के पूरा कोर्ट को देख रहा था। The nobles filled on benches and the ladies in their pride, and amongst them sat the Count de Lorge with one for whom he sighed. तो कोर्ट में, ठीक है, जस्ट इमेजिन द किंग वाज सिटिंग देयर, द लायंस वर फाइटिंग, और चारों तरफ बेंच में नोबल्स लोग बैठे हुए थे, द नोबल मैन एंड द लेडीज। ठीक है, वो लोग अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के वो लोग एकदम घमंड से, प्राइड से पूरा बैठे हुए हैं। एंड उनमें से अमंग दोज नोबल पीपल हु वाज प्रेजेंट देयर, उनमें से एक जन था काउंट डे लॉर्ज, एंड फॉर वन हुम ही साइड, मतलब काउंट डे लॉर्ज एक लड़का, एक आदमी वो वहां पे था, और उसके साथ साथ कौन था, उसका जो जो उसको वो प्यार करता था, ठीक है, जिसे वो प्यार करता था। ठीक है, फॉर वन हुम ही साइड। And truly, 'twas a gallant thing to see the crowning show, valor and love and king above, and the royal beasts below. So, it was a gallant thing. It was a very great thing to see. ठीक है, कि लायंस वहां पे फाइट करे. It was a crowning show. ठीक है, लायंस का फाइट मतलब भयंकर होता है. ठीक है, it was full of valor and love. वहां पे राजा ऊपर बैठा है, नोबलमैन लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, and the royal beasts below. देखो यहां पे कैसे एक सुपीरियोरिटी दिखाया जा रहा है, that mankind is superior and royal beasts, the animals, they are being used as माने just as a source of entertainment. ठीक है, राजा जो है उन रॉयल बीस्ट को यूज कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. ठीक है, इट वाज अ क्राउनिंग शो. होता है ना कि मतलब जैसे कोई भी एक्शन मूवी में जस्ट इमेजिन करो दो लायंस लोग लड़ रहे, वी हैव सीन सो मेनी. ठीक है, एकदम वैसा सोचो, ब्लडी लायंस, खूंखार लायन एक दूसरे को मार रहे हैं. ठीक है, एंड सब लोग देख रहे, चीयर कर. ramped and roared the lions with horrid laughing jaws. They bit, they glared, gave blows like beams, and went, and a wind went with their paws. तो ये जो लायंस लोग हैं वो लोग रैम्प कर रहे हैं, रोर कर रहे हैं, एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं. उन लोगों का माउथ जो है, जॉज जो है, ऐसे देख के लग रहा है कि वो लोग हंस रहे. नहीं, एकदम बड़ा बड़ा माउथ होता है, पूरा दांत दिख रहा है. ठीक है, एंड दे बिट ईच अदर, दे ग्लेयर्ड, एकदम खूंखार आंखों से देख रहा है. ठीक है, एंड दे गेव ब्लोज लाइक बीम्स, ऐसे करके पंजा दे के मार रहा है ना. ऐसा लग रहा है कि होता है ना जैसे कोई एक्शन मूवीज में ऐसे करके मार रहे हो तो हवा, उंगलियों के पास से हवा निकल जाता है, ऐसे करके पूरा हवा के साथ वो अटैक कर रहा है. और विंड वेंट विद देयर पॉज, ऐसे करके मार रहा है तो लग रहा है कि हवा उड़ जा रहा है वहां से. ठीक है, उन लोगों का हाथ जो है, they were like beams, powerful instruments. ठीक है, with wallowing might and stifled roar, they rolled on one another, till all the pit with sand and main was a thunderous smother. तो इतना माने खूंखार फाइट है, इतना पावर है वो लायंस के बीच में. ठीक है, वो लोग एक दूसरे को बाइट कर, एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं. ठीक है, लायन लोग रोर कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, उन लोगों का मुंह जो है ढक जा रहा है, काट रहा है एक दूसरे को. ठीक है, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. पूरा पिट जो है जहां पे वो लायंस लोग फाइट कर रहे थे, इट वाज फिल्ड विद सैंड एंड मेन.
एंड थंडरस मदर। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीमोरन है, थंडरस मतलब बहुत जोर का, स्मॉदर मतलब जो चुप हो जाता है। लायंस लोग वहां पे फाइट कर रहे हैं तो रोर कर रहे हैं, ठीक है, एंड लोग जो है उन लोगों को देख के वो लोग पूरा चुप है। ठीक है, द एंटायर पिट इज फिल्ड विद सैंड, लायंस का बाल, ठीक है, एंड ब्लड चारों तरफ छिड़का हुआ है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ट्राई टू इमेजिन। इसमें बहुत ज्यादा विजुअल इमेजरी है इसमें। तो क्लियर श्योर पक्का? अच्छा। The bloody foam above the bars came whisking through the air. Said Francis then, "Faith, gentlemen, we are better here than there." तो ऐसा हो रहा था कि लायन के मुंह से झाग निकल रहा था। ठीक है, और जब एक दूसरे को लायन मारा तो ऐसे करके झाग मुंह से थूक थूक जाके उड़ रहा था। तब सर फ्रांसिस जो है द किंग, वो ओपिनियन दिया, बोला कि जेंटलमैन देखिए ये कितना सही चीज है, हम लोग यहाँ पे ऊपर बैठे, हम लोग अच्छे हैं, वो लोग वहां पे नीचे है, वो अच्छा है। इट इज बेटर दैट वी आर हियर एंड नॉट देयर। जस्ट इमेजिन करो उस लायंस के बीच में अगर तुम लोग रहोगे तो क्या हाल होगा। तो इसलिए बोलता है कि इट इज बेटर दैट हम लोग यहाँ पे है और वो लोग वहां पे लड़ रहे हैं। ठीक है, अगेन इट शोज द सुपीरियोरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बिकॉज दे आर लायंस, बिकॉज दे आर एनिमल्स, इसीलिए उन लोगों को बंदी बना के उन लोगों को ऐसे करके रखा गया है ना। ठीक है, दे आर बीइंग यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो बोलता है कि अगर हम लोग अगर उसके बीच में अगर रहते तो माने बहुत भयंकर चीज होता। ऑब्वियसली दे वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। The lord's love overheard the king, a beauteous lively dame with smiling lips and sharp bright eyes which always seemed the same. तो काउंट डे लॉर्ड्स का जो लवर जो थी, ठीक है, शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइवली डेम, शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वुमन। ठीक है, और उसके अंदर वो एनर्जी भी था, जोश भी था, एंड शी वॉज स्माइलिंग, उसके आंख भी चमक रहे थे। आंख कब चमकता है? जब हम लोग के पास कोई ब्राइट आइडिया आता है, व्हेन वी हैव सम आइडिया, तब हम लोग का आंख ट्विंकल करने लगता है। ठीक है, और वो स्माइल कर रही थी, एंड वो स्माइल जो था देख के लग रहा था कि ये तो हमेशा नॉर्मल स्माइल ही करती है ऐसे। ठीक है, शी थॉट द काउंट माई लवर इज ब्रेव एज ब्रेव कैन बी। तो वो सोची कि मेरा काउंट जो है, मेरा लवर जो है, वो बहुत ब्रेव है, उससे ज्यादा ब्रेव कोई हो नहीं सकता। ही इज एज ब्रेव कैन बी। He surely would do wondrous things to show his love of me. तो बोलता है कि जो काउंट जो है, ठीक है, वो पक्का मेरे लिए कुछ भी करेगा। He would do wondrous things, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है to prove how much he loves me। वो सोच रही है कि मैं अगर अपने काउंट को बोलूं कि ये करने के लिए, वो मेरे लिए कुछ भी करेगा अपना प्यार को प्रूव करने के लिए। He would do wondrous things. Kings, ladies, lovers all look on, the occasion is divine. I'll drop my glove to prove his love. Great glory will be mine. तो बोलती है कि किंग, लेडीज, लवर सब लोग यहां पे हाजिर है। दिस इज ओकेजन, दिस ओकेजन इज डिवाइन, दिस ओकेजन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। सबके सामने मैं क्या करूंगी? आई विल ड्रॉप माई ग्लव। मैं लायन के उस फाइट के बीच में मैं अपना ग्लव डाल दूंगी। और पहले के जमाने में होता था कि एक लेडी अगर अपना हैंडकरचीफ को या ड्रॉप कर दे ना, अगर स्कार्फ को ड्रॉप कर दे, तो जो इंसान आके उसको उठा के उसको वापस लौटा पाएगा, वो प्रूव करेगा कि हाँ मैं ब्रेव हूं, मैं उसको बहुत प्यार करता हूं। ठीक है, ना 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 ना, মানে আমি জাস্ট বলছি নর্মাল মুভিজে এমনি করেই দেখায়, নর্মাল মুভিজ में ऐसे देखा था। ग्लव माने যেটা हाथे ग्लव्स पड़े, ठीक है। तो ये बोलता है कि पहले के जमाने में ये होता था that men had to prove that they were chivalrous, they were brave। यहाँ पे जो काउंट की जो लवर जो है, द लेडी, he also thought that in this occasion when everyone is present here, जहां पे सब लोग यहाँ पे हाजिर है, वो क्या करेगी? वो अपना ग्लव को लेके स्टेज में डाल देगी, वो ग्लव को लेके वो लायन के पिट के बीच में डाल देगी। एंड माई लवर द काउंट डे लॉर्ड, ही विल प्रूव इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। वो सबके सामने प्रूव करेगा कि वो मुझे कितना प्यार करता है। ठीक है, एंड ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। ठीक है, सबके सामने जब वो जाके मेरा ग्लव को लेके आएगा, एवरीवन विल लुक एट हिम एंड आई विल बी द एनवी ऑफ एवरीवन। सब लोग जेलस फील करें कि देखो कितना अच्छा मैंने काउंट है, अपने लवर के लिए अपना इतना बहादुरी से ग्लव्स तक लेके आ गया। ऐसे करके वो सोच रही है।
She dropped her glove to prove his love, then looked at him and smiled. He bowed and in a moment leaped among the lions wild. तो अपना ग्लव को ली और वो उसकी तरफ देखी, स्माइल की, ठीक है, इशारा करिए कि ये देखो, वो डाल दी वहां पे। काउंट डे लॉर्ड जो है वो इज्जत से उसके सामने एकदम रेस्पेक्टफुली बाव किया और फट गया और ही जंप्ड इनटू द पिट। वो अपनी लवर की ग्लव को रिकवर करने के लिए वो फटाक से वो पिट पे वो जंप कर गया, ठीक है, तो क्लियर शियन पक्का, ठीक है। तो वो उसको ग्लव को ड्रॉप किया और उसकी तरफ देखी एंड इंडिकेट की कि देखो मैंने तो ग्लव गिरा दिया, तुम जाओ जाके लेके आओ, और वो एक मोमेंट नहीं वेस्ट किया। The leap was quick, return was quick. He has regained his place. Then threw the glove, but not with love, right in the lady's face. तो काउंट डे लॉर्ड जो है वो फटाक से जंप करके नीचे गया और ग्लव को पकड़ के फिर से वापस अपनी जगह में वापस लेके आ गया। बहुत जल्दी गया, जल्दी आया। ऑब्वियस सा बात है, वहां पे देयर आर टू लायंस फाइटिंग, ठीक है, कोई वहां पे तो रह के तो देखेगा नहीं ना, ठीक है, कोई खड़ा होके तो देखना नहीं चाहेगा। So he went and retrieved the glove. By God, said Francis, rightly done. And he rose from where he sat. तो फिर काउंट डे लॉर्ड जो है वो जब वापस आया, वो ग्लव को लेके लेडी के मुंह पे मारा, प्यार से नहीं, उसको प्यार से उसको हाथ में दे दिया, ये लो हम तुम्हारे लिए लेके आ गए, ऐसे नहीं, एकदम फटाक से उसके मुंह पे मारा। किंग फ्रांसिस जो है, किंग फ्रांसिस तो सब कुछ देख रहे हैं ना वहां पे, उस लेडी के मुंह पे जब मारा था, किंग फ्रांसिस बोला कि राइटली डन, तुमने सही किया, ठीक है। एंड वो तो बैठा था वहां पे, ही वाज लुकिंग एट द लायंस फाइट। फिर अभी जाके देख रहा है कि यहाँ पे काउंट और उस लेडी के बीच में ऑल्टरकेशन हो रहा है, एक झगड़ा टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो ये तो तुम सही किए एकदम, ग्लव उसके मुंह पे फेंक के मार के, यू हैव डन द राइट थिंग। नो लव कोथ ही बट वैनिटी सेट्स लव अ टास्क लाइक दैट। तो बोलता है कि कोई भी इंसान ऐसे करके अपना लव को प्रूव करने के लिए ऐसा टास्क नहीं देता। इफ यू हैव टू प्रूव समवन्स लव, यू डू समथिंग एल्स। ऐसे करके ग्लव लायन के पिट के बीच में फेंक के, दैट इज जस्ट वैनिटी। वैनिटी क्या होता है? कि होता है ना कि हाँ मुझे ग्रेटनेस मिलेगा, मैं फ्लॉन्ट करूंगी, तो दैट इज वैनिटी, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, ठीक है। तो यहां पे जो लेडी जो है, शी डिड नॉट थिंक अबाउट द फैक्ट कि यहाँ पे ये खूंखार लायंस है, वो लायंस लोग आके मेरे लवर को मार दे सकते हैं, आ जा सकता है, ठीक है, या कुछ खराब हो सकता है। वो ऐसी नहीं सोची, वो क्या सोची कि सबके सामने मेरा लवर काउंट डे लॉर्ड, ही विल ब्रिंग माई ग्लव एंड एवरीवन विल बी जेलस ऑफ मी, एवरीवन विल एनवी मी, ठीक है, सब लोग तारीफ करेंगे कि अरे वाह क्या इंसान मिला है काउंट लॉर्ड जैसा, ठीक है, तुम्हारे लिए शेर के मुंह से ग्लव्स लेके आ गया। सब लोग क्या करते, बोलते ना कि बेबी मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा। वो तो सिर्फ बोलने का बात है। काउंट डे लॉर्ड ने यहाँ पे क्या किया, काउंट डे लॉर्ड ने जो ग्लव स्टेज में डाल दिया गया था, पिट में डाल दिया गया था, वो जाके रिकवर तो करके लेके आया। तो डज ही प्रूव्स कि यस ही इज इन लव, वो तो प्रूव करता है ही लव्स द लेडी, नो डाउट, ठीक है, वो अपना ब्रेवरी भी प्रूव करता है। लेकिन क्या वो लड़की सही है? द डेम, द लेडी काउंट्स लवर, क्या वो इंसान सही है? नहीं, एकदम सही नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि देखो किंग फ्रांसिस बोलता है इट इज ओनली अ पर्सन्स वैनिटी। अगर एक इंसान वेन है या उसके अंदर अगर वैनिटी है तो ही जाके ऐसा टास्क को सेट कर सकता है, वरना वो कभी वैसा टास्क सेट नहीं कर सकता। दिस इज नॉट ट्रू लव। काम कौन सेट करता? ऑब्वियस सा, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक दिखावा है। तो यही हुआ पोयम द ग्लव एंड द लायंस, जहां पे ले हंट्स ने क्या दिखाया है, सिंपल सा चीज दिखाया है कि अगर किसी का अगर लव को प्रूव करना है, ठीक है, योर वैनिटी शुडंट कम इन बिटवीन। ग्लव जाके ऐसे करके लेके आ जाओगे, ठीक है, लायंस के मुंह से, दैट डजंट प्रूव योर लव। अगर मर गए तो क्या, मैंने डजंट दैट प्रूव योर लव, बट मर के क्या फायदा? कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। यू विल नॉट गेट द लव, यू विल नॉट गेट टू एंजॉय द लव, विल यू?
बहुत जन बोलते हैं ना कि बेबी हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे, तो फेंकना हुआ ना, दोज आर जस्ट लाइज। ठीक है, वो भी तो एक तरीके का तो वैनिटी तो है। ठीक है, सेल्फ ग्रेटनेस पाने के लिए कोई करता थोड़ी ना, बोलते तो इतना तो कसम देते, इतना तो बड़ा बड़ा चीज बोलते हैं। देखो प्यार जो होता है ना, यू डू नॉट नीड टू शो इट। ये सबको दिखाने का कोई जरूरत नहीं, प्यार है तो है, सबको दिखाने का कोई जरूरत नहीं है उसका ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे लेहन बोलता है कि इंसान अच्छा बनो। ठीक है, प्यार को प्रूव करने का वैसे करके लायंस के सामने टूट के ग्लव को रिकवर करके तुम प्यार को प्रूव करने मत जाओ। अपने जिंदगी में भी इसको अप्लाई करना। ठीक है, अगर कोई लड़का या लड़की तुमको बोले कि बाबू तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कि नहीं कर सकता, मानना है तो मान, नहीं तो रास्ता ना। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न तो श्योर पक्का क्लियर है। चलिए बढ़िया बात।